नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया में मचे हुए तमाम घमासान के बाद जमकर दंगा हुआ। जिंजी ने यहां तोड़ फोड़ की और बवाल मचाया। उनके तमाम मांगों के बीच में नए सियासी संकट से उबरते हुए नए समीकरण बनते रहे और अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ ले ली। सुशीला कार्की ने शपथ तो ले ली, पुराना जितना दंगा फसाद था उसको शांत कर दिया, लेकिन उनकी एक पहली मुसीबत इन्हीं जिंजी की मांग से निकल करके सामने आ गई है, जिसकी चिंता उन्हें फौरी तौर पर जरूर होगी। दरअसल फौरी तौर पर नेपाल के सियासी संकट को निकालने के लिए सुशीला कार्की को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया। केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटाने वाले जिंजी का गुस्सा अब शांत हुआ है, लेकिन यही जिंजी अब सुशीला कार्की से तमाम चीजें मांग रहे हैं, जिनको देना सुशीला कार्की के लिए आसान नहीं होगा। अब नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, नेपाल में संसद भंग हो चुकी है। अब अगले 6 महीने में अंतरिम सरकार के पास ही नेपाल की कमान रहेगी। 6 महीने में नेपाल में संसदीय चुनाव कराना है। इसके अलावा सुशीला कार्की ने सबकी सहमति से जिस तरह से शुक्रवार को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, और अब उनके सामने जो मुसीबत है वो सबसे बड़ी ये है कि अगर उन्होंने तत्काल जितने भी मारे गए करीब 51 लोग हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे, उनको शहीद का दर्जा देना है। अगर शहीद का दर्जा नहीं दिया गया तो ये जिंजी एक बार फिर से सड़क पर लौट सकते हैं और 2 दिनों तक चले महासंग्राम के एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर सामने आ सकती है। दरअसल नेपाल सरकार के सामने नई डिमांड से हलचल मची हुई। नेपाल के 4 सितंबर को जिंजी ने भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हुआ, जिसमें 51 लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अब इस प्रदर्शन में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजन सड़कों पर उतर आए हैं। वो नेपाल की नई नवेली पीएम सुशीला कार्की सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिंजी क्रांति के दौरान पुलिस की गोलीबारी में ये लोग मारे गए थे और परिजनों का कहना है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उन्हें घोषित किया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक नेपाल के जिंजी क्रांति में अपनों को खोने वाले लोग शुक्रवार को काठमांडू के रिपोर्टर्स क्लब में एकजुट हुए। वहां उन्होंने अपनी बात रखी। यहाँ पर इकट्ठा होकर के सभी ने क्रांति में खोए हुए अपने परिजनों के लिए न्याय मांगा और सम्मान की मांग की। परिजनों के चेहरे में आंसू थे, उनकी छाती भारी थी, लेकिन अपने प्रिय लोगों की फोटो छाती में लगाए ये लोग मांग कर रहे थे। दरअसल नेपाल में तख्ता पलट के लिए जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनके लिए ये लोग सम्मान मांग रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उनकी अपनों की मौत में पुलिस की गोलीबारी शामिल है, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। दरअसल विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट उमेश महत तक की मौत हुई थी। उनकी बहन का कहना है कि उनके भाई का नेपाल के फुटबॉल स्टार बनने के सपने के तौर पर वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन वो फुटबॉल के स्टार तो नहीं बने, लेकिन इस जिंजी क्रांति में शामिल होकर के उन्होंने अपनी शहादत दी। उनके माता पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थी, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे में उनके भाई और नेपाल के तमाम अन्य लोगों को जिन्होंने अपने देश की बेहतरी के लिए अपनी जान गंवाई है, उनको कम से कम शहीद का दर्जा दिया जाए और सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे। इसके अलावा तमाम और लोग भी हैं जिन्होंने अपने प्रिय के खोने के बाद आर्थिक मदद की मांग की है। मृतकों में 19 साल के रशिक भी शामिल थे, जिनकी चाची ने मांग की है कि उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाए। अब सुशीला कार्की क्या करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल की नई पीएम बनी सुशीला कार्की के सामने पहली चुनौती तो यही है कि क्या उनकी अंतरिम सरकार उन लोगों को शहीद का दर्जा देगी जिन्होंने इस जिंजी आंदोलन के दौरान अपनी जान दी। सूत्रों का कहना है कि मृतकों के परिजन इसको लेकर प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो वो प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया के खिलाफ बैन को लेकर के प्रदर्शन था, जिसमें 51 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज़्यादातर युवा थे। ये आंदोलन भी युवा पीढ़ी का था, जिसने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, लेकिन पुलिस की गोली से कई लोग मारे गए और अब ये शहीद का दर्जा चाहते हैं। सबकी नज़र नई नवेली प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के ऊपर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.